शिवं शिवं। नमस्कार। आप सबका हमारे चैनल श्रीमद होम रेमेडीज पर स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं सिंह राशि और कन्या राशि के जातकों का अक्टूबर साल 2024 कैसा जाएगा। हम आपको कुछ उपाय भी बताएंगे जिसे आप फॉलो करेंगे तो अच्छा ही होगा। और आप कोई भी स्पिरिचुअल प्रोडक्ट जैसे कि रुद्राक्ष की मालाएं, रत्न, उपरत्न इत्यादि आप shivago.com या omja.com से प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल जेन्युइन, ऑथेंटिक, लैब सर्टिफाइड और साथ में अभिमंत्रित भी यदि आप चाहें तो चलिए हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले सिंह राशि से। सिंह राशि के जातक, आपको अब रिश्तों पर ध्यान देने का समय आ गया है। अपने साथी के साथ बिना किसी बाधा के आप कहीं भी आ जा सकते हैं। पर इस महीने में आपके परिवार के ऊपर मंगल भारी है, जिसके कारण परिवार में प्रेम की कमी आएगी। सदस्यों के बीच किसी पुरानी बात को लेकर लड़ाई झगड़ा होने की संभावना है तथा संपत्ति को लेकर भी विवाद छिड़ सकता है। ऐसे में आपको संयम और धैर्य से काम लेने की आवश्यकता है, अन्यथा स्थिति और ज्यादा भयावह हो सकती है। आप अपने बच्चों से भी निराश रह सकते हैं तथा उनके भविष्य को लेकर कोई कठोर निर्णय ले सकते हैं। ऐसे में किसी भी निर्णय को लेने से पहले संयम से काम लें तथा अपने से बड़ों का परामर्श अवश्य लीजिए। इस महीने नौकरी में आपकी स्थिति अच्छी रहेगी। आपके आसपास का माहौल भी बढ़िया रहेगा। आपके आसपास के लोग आपको सहयोग देंगे। आपके सहकर्मियों का सहयोग भी आपके काम आएगा। इस महीने आपको अधिक मेहनत करनी होगी और अपने निर्णय को बार बार जांचना होगा। आपके काम में और अधिक सुधार देखने को मिलेगा तथा आपको प्रशंसा प्राप्त होगी। आप व्यापार को विस्तार देंगे जिसमें खर्च भी आएंगे। ऐसे में अनावश्यक खर्चों से बचें और अपने शत्रुओं पर ध्यान रखें। आपके शत्रु आपका नुकसान करने की सोच सकते हैं, जिस कारण घाटा होने की संभावना है। बाजार में अपना स्वभाव मैत्रीपूर्ण रखें तथा सभी के साथ मीठी वाणी बोलें। नौकरी कर रहे लोगों को इस माह नए अवसर मिल सकते हैं, लेकिन आपको अपने अभी की जॉब छोड़ने में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। रचनात्मक क्षेत्र में काम करे लोगों के लिए माह उत्तम रहेगा और उनका मन अपने काम में ज़्यादा लगेगा। आप अनुशासित रहकर अपना काम बेहतर तरीके से कर पाएंगे और अपने नियमों को कड़ाई से पालन करना आपको पसंद आएगा। आपको अपने अधीन काम करने वाले लोगों से अच्छा व्यवहार करना होगा, तभी शनिदेव अच्छा फल प्रदान करेंगे। इस महीने आर्थिक स्थितियां बेहतर रहेगी, लेकिन महीने के उत्तरार्ध में स्थितियों में कुछ कमी आएगी। इसलिए आपको कोई बड़ी चुनौती तो नहीं महसूस होगी। आपकी आमदनी ठीक रहेगी, जिससे आप हर संभव बचत करने की कोशिश भी करेंगे और उसमें काफ़ी हद तक कामयाब भी रहेंगे। बस आपको अपने अनियंत्रित खर्च और फिजूल की यात्रा करने से बचना होगा। इससे बहुत हद तक धन को बचा पाएंगे और आर्थिक स्थिति को बेहतर बना पाएंगे। छात्रों के अंदर एकाग्रता की कमी होगी, जिसका प्रभाव उनकी पढ़ाई पर पड़ेगा। अध्यापक भी आपसे निराश रह सकते हैं। कॉलेज में पढ़ रहे छात्रों को अपने सहपाठियों का तो सहयोग मिलेगा, लेकिन यह उनके ज़्यादा काम नहीं आएगा। जब तक आप मन से पढ़ाई नहीं करेंगे, तब तक उसके उचित परिणाम नहीं मिलेंगे। यदि आप मैनेजमेंट के छात्र हैं तो इस माह आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे छात्र अपने लिए किसी नए कैरियर के विकल्प पर विचार कर सकते हैं, जिसमें उन्हें किसी का मार्गदर्शन भी मिल सकता है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से महीना कमजोर रहेगा। स्वास्थ्य समस्याओं की स्थिति बिगड़ सकती है। आपको आंखों से संबंधित समस्या या पेट से संबंधित बीमारियां परेशान कर सकती है। इस महीने स्थितियां महीने के उत्तरार्ध में थोड़ी नियंत्रण में आ सकती है। महिलाओं को विशेषकर इस माह अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा, अन्यथा उनको कोई गंभीर बीमारी हो सकती है। मुख्यतः खाना बनाते समय
ध्यान रखें, क्योंकि आग से जलने या कुछ अनहोनी होने का खतरा ज़्यादा है। अन्य लोगों को इस माह शारीरिक रूप से कोई समस्या नहीं होगी। अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें तथा प्रतिदिन योग को अपने जीवन में स्थान दें। इससे आप शारीरिक और मानसिक रूप दोनों तरीके से स्वस्थ रहेंगे। अब रिलेशनशिप और वैवाहिक जीवन की बात करते हैं। इस महीने आप कुछ ऐसी बातें कह सकते हैं जो आपके प्रियतम के दिल में तीर की तरह चुभ सकती है। आप कड़वे वचन भी बोल सकते हैं। कई बार ऐसे शब्द रचना कर सकते हैं जो उन्हें अच्छे से समझ में ना आए। इस सभी स्थिति से बचने के लिए उनसे कम बातचीत करें और जितना बोलें बिल्कुल साफ बोलें, स्पष्ट बोलें। यदि विवाहित जातकों की बात करें तो पूरे महीने आप थोड़ा सा संतुलन बनाकर चलेंगे तो अच्छा है। इससे परिस्थितियां नियंत्रण में रहेगी। आपका अपने जीवन साथी के माध्यम समरसता और प्रेम का भाव बढ़ेगा। महीने के उत्तरार्ध में वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा तनाव बढ़ सकता है। आपके ससुराल के लोगों के बीच कुछ मध्यस्थता की आवश्यकता पड़ेगी। वैसे बाकी वैवाहिक जीवन आपका ठीक ठाक ही रहेगा। अब हम उपाय की बात करते हैं। तो भाई इस महीने आप 8 बजे से पूर्व हमेशा सूर्य को जल दीजिए। मंगलवार के दिन से हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। आपके लकी नंबर होगा 4 और लकी कलर होगा संतरा। इस महीने वैदिक और सदाचार के नियमों का पालन करें। अब हम बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि के जातक अपनी दुविधाओं को स्थगित करना सबसे अच्छा होगा। रिश्तों में तो स्थिति आपकी काफी अच्छी रहेगी। रहा पारिवारिक जीवन का सवाल, तो इस माह आप अपनी संतान के कारण परेशान हो सकते हैं। आपको उसके दोस्तों का साथ पसंद नहीं आएगा और उनका मार्गदर्शन करना आपके लिए पहली प्राथमिकता होगी। ऐसे में किसी भी विवाद से बचें और धैर्य से काम लें। घर के किसी काम से दूसरे शहर में यात्रा करने के भी योग बन रहे हैं। घर में सबके साथ आपका व्यवहार मैत्रीपूर्ण रहेगा और सभी का आपके प्रति स्नेह बना रहेगा। माह के अंत में सब कुछ सामान्य होने की संभावना रहेगी। इस महीने आप अपनी नौकरी में अपनी सूझबूझ का परिचय देंगे। आपके हाजिर जवाब और आपके काम के प्रति कुशलता आपको सबसे अलग रखेगी और आगे भी रखेगी। इस महीने नौकरी में कठिन मेहनत करनी पड़ेगी। आपके ऊपर काम का दबाव भी होगा, लेकिन आप किसी भी चीज़ से घबराएंगे नहीं और अपना 100% योगदान देने में कामयाब होंगे। आपके सहकर्मियों का विशेष सहयोग आपको मिलेगा, जिससे आप कार्य क्षेत्र में अच्छी स्थिति प्राप्त करने में कामयाब रहेंगे। व्यापार करने वाले जातकों के लिए महीना ठीक ठाक रहने की संभावना है। आप अपनी सूझबूझ और तेज बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए व्यापार में कुछ नई तेजी लेकर आएंगे। कुछ नए लोग आपके संपर्क में आएंगे। आर्थिक दृष्टिकोण से तो माह शुभ रहेगा। व्यापार को विस्तार देने का विचार कर सकते हैं। नए समझौते किए जा सकते हैं। किसी भी नए समझौते को करने से पहले उसकी अच्छे से जांच परख अवश्य कर लें, अन्यथा आपके शत्रु आपका नुकसान कर सकते हैं। राजनीति से जुड़े लोगों को इस माह थोड़ा सजग रहने की आवश्यकता है, अन्यथा कोई बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। सरकारी अधिकारी अपने कार्य क्षेत्र में कई प्रकार की चुनौतियों का सामना करेंगे, जिससे उन्हें तनाव हो सकता है। यदि आप प्राइवेट नौकरी करते हैं तो इस माह आपके बॉस आपसे खुश हो सकते हैं और पदोन्नति भी संभव है। इस महीने किसी न किसी खर्च को भी आप लगातार करते रहेंगे तो खर्च बढ़ेंगे, पर आर्थिक स्थिति दिन प्रतिदिन बढ़िया होती जाएगी। बस आपको सही निर्णय लेकर आर्थिक तौर पर मजबूत बनाने में मदद करेंगे। आर्थिक स्थिति ग्रह नक्षत्र खुद स्वयं दुरुस्त कर देंगे। विद्यार्थियों के लिए ज़्यादा समस्या नहीं होगी इस माह। यदि अभी आप कॉलेज में हैं तो कुछ सहपाठियों के द्वारा चुनौती मिल सकती है, जिससे मन कुंठित रहेगा।
उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे छात्रों में से कंप्यूटर, मीडिया, डिजिटल मार्केटिंग की तैयारी कर रहे छात्र लाभ में रहेंगे। यदि प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में लगे हैं तो इस माह आपको किसी क्षेत्र में काम करने का अवसर मिल सकता है, लेकिन आप उसके लिए आशंकित रह सकते हैं। ऐसे में किसी भी अवसर को हाथ से नहीं जाने दें। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से इस महीने आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होने के कारण आप आसानी से किसी भी रोग की चपेट में आ सकते हैं, इसलिए अपनी स्वास्थ्य समस्याओं के प्रति सचेत रहें। आपको किसी प्रकार का पेट अन्य प्रकार का संक्रमण परेशान कर सकता है। इसके अतिरिक्त मानसिक तनाव से भी आपको जूझना पड़ेगा। आपको यदि कोई बड़ी समस्या हो रही है, महसूस हो रही है, तो तत्काल चिकित्सक के पास जाएं। यह माह शारीरिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो ठीक ठाक ही है। मानसिक रूप से आपको सर दर्द, चिंता और तनाव की समस्या हो सकती है, जिससे मन बेचैन रहने की संभावना है। ऐसे में तनाव को अपने ऊपर हावी ना होने दें तथा प्रतिदिन योग को अपने जीवन में स्थान दें। अब हम रिलेशनशिप और दाम्पत्य जीवन की बात करते हैं। तो भाई, प्रेम संबंध के लिए तो यह महीना कुछ कठिन रहेगा। चुनौतियां घेरे रखेंगी। आपको बार बार परीक्षा से गुजरना होगा और अपने आप को साबित करना होगा। इस महीने देखा जाए तो जो भी ठीक होगा वो 20 अक्टूबर के बाद होगा। प्रेम संबंधों के लिए अनुकूल साबित न होने की ही संभावना रहेगी ज़्यादा तक, और उसका कारण होगा वाद विवाद। जीवन साथी के साथ कहीं घूमने या किसी तीर्थ स्थान की यात्रा पर जा सकते हैं। उसके बाद महीने का उत्तरार्ध अपेक्षाकृत अनुकूल रहेगा। तब इन समस्याओं में कमी आएगी, जिससे आप राहत की सांस लेंगे। इस महीने कुछ मतभेद हो सकते हैं, तो किसी प्रकार की द्वेष की भावना को मन में नहीं आने दें तथा उनसे खुलकर बात करें। यदि आप घर पर प्रेम की बात बताना चाहते हैं तो इस माह आप ना बताएं, अनुकूल नहीं है। विवाह की प्रतीक्षा कर रहे लोगों को अपने निहाल पक्ष की ओर से किसी के विवाह का प्रस्ताव आ सकता है। अब हम उपाय की बात करते हैं। इस महीने आपको प्रतिदिन भगवान श्री विष्णु जी की उपासना करनी चाहिए। आपको शुक्र ग्रह के बीज मंत्र का जाप करना भी अत्यंत लाभ देगा। आपके लिए शुभ अंक होगा 7 और शुभ रंग होगा आसमानी। इस महीने चांदी का छल्ला आप धारण कर सकते हैं। तो धन्यवाद। आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।